वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का सिनारियो सुबह के 4 बजे। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं मॉर्निंग में 4 बजे ये करंट अफेयर का सिनारियो जो कि डेली बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है आपको। लेकिन आप 30 जून का करंट अफेयर जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपकी प्रतियोगिता दर्पण, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए एसपीटी के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे वहां पे। तो ये सारे टॉपिक जो होंगे वहां पे करंट के पूरे मंथ ऑफ जून के होंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों रोज करंट अफेयर पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो जी हाँ, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है कहते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको नॉलेज लेना होगा ताकि करंट अफेयर कहीं से आपका छूट ना सके। इसलिए ये डेली बेसिस पे करंट अफेयर सुबह 4 बजे देते हैं। शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जी हाँ, मॉक टेस्ट में। बीपीएससी के रिगार्डिंग प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, वो सेट जरूर देखें। 50 क्वेश्चन का सेट रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर वहां पे सही करेंगे आप लोग। यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा, तो चलिए यहाँ भी कमेंट कीजिएगा। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए भाइयों, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी मेंस की भी तैयारी चल रही है। और आप लोगों को अगर लगता है कि मेंस की तैयारी से हम लोग का फायदा हो सकता है तो आप लोग पेड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, ताकि चीजें आपको आसान हो सके। खरीद कर पढ़ाई करें अपने आराम से, वहां पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन दबा के। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हेन इज शिफर डे सेलिब्रेटेड? शिफर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए रशिया की अगर बात करें तो वो अपना दोस्तों सैन्य शिफर डे सेलिब्रेट करता है ना, सैन्य, याद रखिएगा, सैन्य शिफर डे सेलिब्रेट करता है ये रशिया। कब? तो 5 जून को, है ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स 25 ऑफ जून। नोट कर सकते हैं 25 जून को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको स्टैटिक पार्ट में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन 25 जून को शिफर डे अथवा नाविकों के दिन के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, नाविकों के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 25 जून को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का दोस्तों स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखेंगे। जी हाँ, 17 मार्च 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। महासचिव कौन है? तो किटेक लिम है यहाँ के महासचिव। तो ये स्टैटिक पार्ट जो है जीके का, ये हर वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा, ताकि आपको क्या होगा कि धीरे धीरे स्टैटिक पार्ट अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी के साथ साथ आपको कवर अप कराया जा सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में भारत फिलीपींस शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने जा रहा है? तो UNRWA क्या है इसके बारे में बताएंगे अभी, लेकिन भारत ने सहायता किया है किसको? फिलीपींस को। किसके लिए? तो शरणार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और ये कितने मिलियन डॉलर का किया है समर्थन भारत ने? तो याद रखेंगे इट्स सी। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, लगभग 10 मिलियन डॉलर का ये यहाँ पे समर्थन करेगा फिलीपींस के शरणार्थियों के लिए भारत। अब यहाँ से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक पार्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या है वो? देखिए पहली चीज तो आपको ध्यान रखा होगा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है UNRWA का, तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज है इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय अमान जॉर्डन में है, जॉर्डन में है इसका, अमान नाम का शहर है, जॉर्डन में है, यहाँ पे इसका क्या है? तो मुख्यालय, याद रहेगा। और आयुक्त कौन है? जनरल आयुक्त यहाँ के, तो क्रिश्चियन सॉन्स, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा मार्केबल है, तो इसको स्टार मार्क लगा सकते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो देखिए 2.0, 0.0, 1.0 ये आजकल अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये एप्लीकेशन भी यहाँ पे 2.0 लॉन्च किया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्चुअली लॉन्च किया गया है हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से आंसर बी हो जाएगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। यहाँ HRD मिनिस्ट्री इनके तहत आती है, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इन्होंने ही युक्ति, जी हाँ, युक्ति जो है
एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसके जरिए हम लोग कोविड-19, जी हाँ, कोविड-19 जैसी महामारी की चुनौती कर सकेंगे और उसके आयामों को बहुत ही व्यापक तरीके से कवर अप कर सकेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक, याद रहेगा। कोविड-19 समझते हैं, यहाँ पे कोविड का मतलब होता है CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, और 19 इसलिए क्योंकि नवंबर 2019 में ये पहला केस मिला है चाइना में, इसलिए 2019 से ये 19 आया है। ठीक है, इतना काफी है। चाइना से सवाल जुड़ा है चूंकि चाइना का ये बीमारी आया है ना, हमारे देश से पूरे विश्व में, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाइना की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? तो बीजिंग है, ये आपको नोट करना होगा। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? तो जी जिनपिंग है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, जी जिनपिंग इनका नाम है। और यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है? तो रेनिनबी, नोट कर सकते हैं। ठीक है, रेनिनबी जो है यहाँ की करेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली विच IIT हैज डेवलप्ड इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा। चलिए, भारत के एक IIT संस्था ने यहाँ पे रिसीवर चिप ध्रुवा नाम से लॉन्च किया है, विकसित किया, उसको डेवलप किया है। तो ये कौन सा IIT है? IIT मुंबई, मद्रास, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर वीडियो को आप लोग एक दूसरे को शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता लग सके कि यहाँ पे ये क्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। अब BPSC एक ऐसा एग्जाम है कि आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है कि आज एग्जाम है और आज से 5 दिन पहले का ही क्वेश्चन करंट में पूछ लिया जाए, क्योंकि उसका पेपर जो है यह एग्जाम के 2 ही 3 दिन पहले छपता है और फाइनली तो बीच में चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करंट डेली का पढ़ना अपने को, बाकी मंथली और ईयरली करंट अफेयर आपको दे दूंगा मैं इसी चैनल के माध्यम से, क्योंकि हर महीने के एंड में आपको मंथली का मिल ही रहा है। हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित किया है? याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ए इज द राइट आंसर, IIT बॉम्बे ने। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन और गैजेट में देश के लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया गया है। जी हाँ, इस चिप का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? तो एक तरह से ये क्या करेगा, तो आपको मैप का काम करेगा दोस्तों। जी हाँ, इस चिप के जरिए आप मोबाइल फोन और गैजेट जो है, गैजेट में देश की लोकेशन, कहीं भी अगर मान ले जा रहे छोटे छोटे लोकेशन है, छोटा सा मोहल्ला है, उसके बारे में भी बताएगा। जस्ट लाइक गूगल मैप ये कार्य करेगा। ये किया है काम IIT मुंबई के छात्रों ने ध्रुवा ऐप बना के। ठीक है, ये रिसीवर चिप है, इंडियन रिसीवर चिप है ये। IIT मुंबई, IIT बॉम्बे, याद रखिएगा। सवाल जुड़ा है यहाँ से महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई जी की, जो पहले इसको बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यहाँ के CM कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ये कौन है यहाँ पे? तो भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ भगत सिंह कोश्यारी, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक के साथ साथ ये जो आपका स्टैटिक पार्ट बताया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ जरूर नोट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रिसेंटली जियोल शुमाकर वाज पास्ड अवे, हु वर ही? तो ये कौन थे जो कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, जियोल शुमाकर का? देखिए, वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और रोज सुबह 4 बजे हमारे साथ जुड़िए, रोज सुबह, है ना। ये करंट अफेयर वीडियो आपको अगर सुबह में नहीं भी आ पाता है तो 11 बजे आपको पब्लिश कर दिया जाता है, तो देखिए जरूर इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए डायरेक्टर थे। ठीक है, फिल्म जगत से जुड़े हुए थे ये जियोल शुमाकर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। हॉलीवुड अभिनेता जियोल शुमाकर भी अभी थे, ये हॉलीवुड का एक क्या थे, अभिनेता भी थे और एक डायरेक्टर भी थे। तो एक्टर डायरेक्टर दोनों थे ये ध्यान रखेंगे। और जियोल शुमाकर का निधन हो गया है। जियोल शुमाकर की पहली फिल्म बैटमैन फॉरएवर थी, याद रखिएगा, बैटमैन फॉरएवर। इसके अलावा इन्होंने द फैटमैन ऑफ ओपेरा नामक फिल्म भी की है, जिसके निर्देशन भी इन्होंने किया है। और इन्होंने 3 ऑस्कर अपने नाम किए थे। तो अपने आप में ये तो बड़ी अचीवमेंट होती है, ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म जगत के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आंसर करेंगे। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड देविका एंड द पुनेजा ब्रिज इन कश्मीर?
तो किसने इनोग्रेट किया है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे ए, जी हाँ जितेंद्र सिंह ने। ये कौन है, तो ये हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो कि जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों का निर्माण करवाया है, एक देविका और एक पुणेजा, जो कि इसका उद्घाटन हो चुका है। सवाल जुड़ा है दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से, तो आप चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्टैटिक पार्ट पे। जम्मू कश्मीर में अब मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से 370 धारा हटा दी गई है, और इसके हटने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो 2 राज्यों में बट गया है, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है दोस्तों, याद रखेंगे, और यहाँ लद्दाख की राजधानी लेह होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। श्रीनगर की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यहाँ के क्या है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, याद रखेंगे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रिसेंटली मूडीज हैज estimated the India's GDP to decline at the what rate in the FY 2021। देखिए मूडीज एक संस्था है, एक एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका से पहले तो सवाल जुड़ा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ के दोस्तों जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो याद रखेंगे ये है डॉलर, अमेरिकी डॉलर, ठीक है, याद रखिएगा। इतना 3 चीज तो याद रखना है। तो यहाँ की एक एजेंसी है दोस्तों मूडीज, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत दर से घटने का अनुमान लगाया है। देखिए पूरे विश्व की हालत खराब है, तो भारत की भी खराब ही रहेगी। तो यहाँ पे प्रतिशत जो दर है वो घटने की बात की गई है, ना कि बढ़ने की। तो और ये घटकर नीचे आ जाएगा दोस्तों 3.1%, ये मूडीज का कहना है, ठीक है, ये वित्त वर्ष 2021 के लिए। तो हो सकता है कि बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, हो सकता है कि बहुत सारे कामकाज पे असर पड़ेगा, रोजगार पे असर पड़ेगा, पैसे की किल्लत होगी देश भर में। तो इन सभी चीजों से उभरने के लिए सरकार अपने नए कदम उठाएगी जरूर। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 3.1% जीडीपी का डाउनफॉल होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे अगर जीडीपी से है तो जरूर इसके कुछ स्टैटिक पार्ट हैं। तो जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो क्या होता है, याद रखेंगे दोस्तों, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के संकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं हम लोग जीडीपी। समझ गए चीजों को। चालू वर्ष वित्त में, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है और 2021 आएगा, है ना, जो चालू वर्ष जो वित्त वर्ष होगा, उसमें जितने आपने प्रोडक्ट बनाए, जितने भी वस्तुएं उत्पादित की हमने यहाँ, उस पे जितने भी सेवा कर हमें मिले, उन सभी को हम लोग कहेंगे, ठीक है। और कुल मूल्य का संकल घरेलू उत्पाद कहेंगे उसको, ठीक है, याद रखिएगा कुल मूल्य का। तो जी, तो दोस्तों मूडीज से सवाल है यहाँ पे। तो मूडीज क्या है, तो ये मूडीज कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है, एक एजेंसी है, जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, जिसका एक इंडेक्स भी ये तैयार करती है हर देश का, ठीक है ना। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी सन 1909 में, ये भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और संस्थापक कौन है, तो जॉन मूडी इसके संस्थापक थे। और सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल है, याद रखेंगे सीईओ। तो ये इतने सारे यहाँ से टॉपिक्स है, यहाँ से आपके करंट के टॉपिक से यहाँ बनते हैं स्टैटिक पार्ट। इन सभी को याद रखना है। कैसे कैसे मैंने बताया है, लिख कर भी दिया है, ताकि चीजें आपको पीडीएफ मिले तो आपको याद रह सके, है ना। तो आप पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये एक अपडेट था क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड केबीएल माइक्रो मित्र फैसिलिटी फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर। हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे। करंट अफेयर का ये वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ, 27 जून से रिलेटेड है, और 30 जून का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर देखिएगा। उस दिन पूरे मंथ का, या मंथ ऑफ जून का करंट अफेयर आपको शेयर किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केवीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू किया है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स बी, कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर।
देखिए अब यहाँ से जुड़ेगा स्टैटिक पार्ट इसका, तो थोड़ा सा आपको इसका आंसर जानना होगा। जी हाँ, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल देता हूँ आपको। यह सुविधा जो है उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करेगी जो कि भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे छोटे छोटे जितने भी कंपनीज हैं उनको ये सहायता प्रदान करेगी, सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों को देगी, उनको ऋण देगी, ऋण में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहले इसमें दोस्तों 50,000 तक कैश जो है वो आप निकाल सकते थे, अब यहाँ पे इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भी ये उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो अब 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं कर्नाटका बैंक से एक दिन में। दोस्तों इसका बैंक की अगर बात करें कर्नाटका बैंक की, तो स्थापना 1924 में किया गया था 18 फरवरी को, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मैंगलुरु है कर्नाटका। ओके, और एमडी एंड सीईओ कौन है इस बैंक के, तो महाबलेश्वर एमएस है, नोट कर सकते हैं। और टैगलाइन, देखिए बैंक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो टैगलाइन जरूर याद रखिए उस बैंक का, है ना। तो इस बैंक का टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये टैगलाइन है। तो ये टॉपिक से यहाँ पे स्टैटिक पार्ट ये रहा हमारा, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो। आरआरबी यानी कि बैंक से रूरल रीजनल बैंक के बारे में बात हो रही है, या रेलवे की बात की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा सवाल, तो ध्यान रहेगा चीजों को आपके, तो कोई अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड द अलाइड सर्विसेज, जी हाँ ये IFTS का फुल फॉर्म है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। Recently, who has been appointed as the new chairman of the Indian Financial Technology and the Allied Services? बिल्कुल उत्तर कीजिएगा, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, टी रविशंकर, नोट कर सकते हैं, इट्स अ टी रविशंकर, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इनको बनाया गया यहाँ का नया अध्यक्ष। ओके दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि IFTS जो है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से एक है, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। तो सवाल बनता है यहाँ पे आरबीआई से, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये भी मुंबई है सर। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है आरबीआई के, यहाँ गवर्नर कौन बने हैं, तो श्री शक्तिकांत दास, नोट कर सकते हैं, यहाँ शक्तिकांत दास ये यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई, ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में किसने R&D पोर्टल से सत्यभामा लॉन्च किया है, R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है, बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ पी, प्रहलाद जोशी इज द राइट आंसर, नोट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको परसों भी बताया था, यहाँ से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। इस पोर्टल का उद्देश्य है खनन और खनिज क्षेत्र में यह नए अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। तो ये पोर्टल सत्यभामा, यह नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये इसलिए है कि खनन और खनिज क्षेत्र में नवीन अनुसंधान को विकसित करना। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रहलाद जोशी हमारे केंद्रीय कोयला खनन विभाग के मंत्री हैं, संसदीय मंत्रालय में मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, आप हमारे साथ यहाँ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और शाम को मिलते हैं बीपीएससी के मॉक टेस्ट में, जी हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, मिलते हैं अगले वीडियो में।